हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, कल हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का आखिरी पार्ट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेल्थ क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, हेल्थ क्या है कि सभी एस्पेक्ट में, है ना, वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इन सभी एस्पेक्ट में टोटल वेल बीइंग, है ना, होना चाहिए। पूरे मतलब कि वो बंदा या बंदी फिजिकल में मीन्स इन द सेंस उसका बॉडी अच्छा हो, हेल्दी हो। ठीक है, इमोशनल, है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, बिहेवियर उसका अच्छा हो, और सोशल वेल बीइंग की सोशली भी वो क्या करे, फिट हो, है ना, समाज में भी वो अच्छा हो। ठीक है, मेंटली फिट हो, तब उसे हम क्या बोल सकते हैं? हेल्थी बोल सकते हैं। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? ये भी अकॉर्डिंग टू WHO ही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। इसमें भी क्या है कि आपको फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग, है ना, सोशली आपको अच्छा होना पड़ेगा, है ना। तो उससे क्या होगा? आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छा माना जाएगा। टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सिंपली हम लोग क्या समझते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, है ना, और नॉर्मल फंक्शन ऑफ ऑर्गेन हो। ठीक, तो सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। ओके, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और उस ऑर्गेन का अच्छे से काम करना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं आता है। जब अगर इसे हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर देखेंगे, इसमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनाते हैं इसका, तो उसमें इमोशनल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आता है, तब उसे हम परफेक्ट हेल्थ बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसे बोल सकते हैं। अब देखते हैं, ए सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसी चीज को बाद में फिर से बताया गया है कि एक सोसाइटी जहाँ पे लोग जो होते हैं फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसके पास, एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस अमॉन्ग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी। अब ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताया गया है, एक सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी किसे बोलेंगे? उस सोसाइटी में जो भी पीपल रहते हैं उनके फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एंड और वो पीपल जो है ना इमोशनली एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन रखे दूसरों के साथ अच्छा। ठीक है, और सभी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लेके, है ना। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। अभी जो हम लोग ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखा कि उसके फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, है ना, फंक्शनल, ये सभी जो अच्छा होना चाहिए एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम आती हैं और उनसे कैसे हम लोग उनसे निपटते हैं, उनसे बचते हैं, उसका सॉल्यूशन लाते हैं। तो इसमें देखते हैं, इंडिया वाज एमोंगेस्ट फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। मतलब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एक सोशली रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है, इंडिया वाज अमोंगेस्ट फर्स्ट कंट्री जो था वर्ल्ड में, वो क्या है? इंडिया है हमारा, जो एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स लाया गया जिससे कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ना वो बेटर हो सके, टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोशल गोल। और इसे क्या किया गया? इंडिविजुअल गोल नहीं रखा गया, इसे सोशल गोल बना दिया गया, एक सामाजिक गोल बना दिया इसे। प्रोग्राम आर कॉल फैमिली प्लानिंग, और इस प्लानिंग को क्या बोला गया? फैमिली प्लानिंग बोला गया। 1995 में ये फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ। फैमिली प्लानिंग जो होते हैं पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब पिछले कुछ दशकों में, यानी कि कुछ समय पहले बात कर लो, 10 साल, 20 साल, डिकेड्स मीन्स होते हैं 10 के मल्टीपल्स में, है ना, पिछले कुछ वर्षों में, है ना, दशक में फैमिली प्लानिंग जो होते हैं ना, इवेल्युएट किया गया, समय समय पे इवेल्युएट किया गया, उसमें नए नए चीजों को जोड़ा गया, नए कुछ चीजों को हटाया गया। ठीक है, इम्प्रूव प्रोग्राम कवर वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मतलब जिसे हम लोग पहले फैमिली प्लानिंग बोलते थे, उसमें बहुत सारे एरिया को ऐड किया गया, और एक्स्ट्रा एरिया को ना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरिया, एंड करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द, अब उसे जो पहले फैमिली प्लानिंग बोला जाता था 1995 में जो लाया गया, अब उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, अब उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब इसमें कौन कौन से गोल है हमारे पास? तो पहला, इसका पहला गोल है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का, क्रिएटिव अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट
वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब जो भी पीपल है ना उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि कौन सा चीज़ नॉर्मल है एंड कौन सा एबनॉर्मल है, इनके बीच में डिफरेंस समझाना होता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है पीपल वेरियस रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा क्या काम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप द रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का पहला काम क्या है, अवेयरनेस प्रोवाइड करना, और दूसरा काम क्या है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि लोग और सोसाइटी जो है ना वो अच्छा हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो। वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, कैसे लोगों को अवेयर किया जाता है, तो उसके लिए होते हैं ऑडियो विजुअल्स, है ना, मतलब कि जैसे कि पेपर में आ रहा है या फिर टीवी पे उसका ऐड आ रहा है। दूसरा होता है प्रिंट मीडिया, ठीक है, ऑडियो में रेडियो हो गए, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर हो गए, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे होते हैं, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे एनजीओ हम लोग बोलते हैं, ये सभी जो होते हैं, और पेरेंट हो गए, टीचर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, क्लोज रिलेटिव्स हो गए और फ्रेंड्स हो गए, ऑल्सो प्ले वेरी रोल इन डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इन सभी चीज़ों से, ठीक है, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पेरेंट, टीचर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, इन सभी से हमें क्या मिलता है, सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में, हमारे सेक्स रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट हैं उसके बारे में सेक्सुअल अवेयरनेस हमें मिलता है कि कौन सी चीज़ नॉर्मल है, कौन से एबनॉर्मल है, एडोलसेंस क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इन सभी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद देखते हैं सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड, मतलब ये भी एक तरह का अवेयरनेस ही है, ठीक है, कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इनकरेज किया गया, उसे प्रोवाइड कराया गया। उससे क्या होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग्स, मतलब जो नए नए बच्चे हैं जो अभी एडोलसेंस में आए हैं या फिर वो यंग हैं, तो उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन जाए। अदरवाइज क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत से लोग अपने मिथ बना के रखते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं होते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो कुछ भी चल रहा है। तो उन सभी चीज़ को उन सभी चीज़ से बचने के लिए सेक्स एजुकेशन जो होते हैं ना स्कूल में आना चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग्स एंड डिस्करेज चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। और इससे क्या होता है राइट इन्फॉर्मेशन से कि चिल्ड्रेंस जो होते हैं ना, मिथ्स यानी कि झूठे चीज़ों में विश्वास करना या फिर उनका डिस्करेज होता है ताकि उसमें बिलीव ना कर सके, एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, और उनके पास जो भी मिसकंसेप्शन होते हैं, है ना, कभी उनके बारे में बात नहीं किया और मन ही मन कुछ भी सोचे जा रहे हैं, तो अगर उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मिले तो वो समझ सकते हैं, वो समझ जाएंगे कि उसके पास राइट इन्फॉर्मेशन क्या है और चीज़ें कैसी होती है। मिथ्स पे भी नहीं विश्वास करेंगे, और अ, उसके बाद बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एड्स। सेक्स एजुकेशन में हमें पढ़ाया जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, एडोलसेंस और उससे रिलेटेड चेंजेस कौन कौन से होते हैं, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसा होता है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स जैसे हो गए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। सेक्स एजुकेशन हेल्प पीपल टू लीड्स ए रिप्रोडक्टिव लाइफ एडोलसेंट एज ग्रुप, मतलब कि सेक्स एजुकेशन से एक अच्छा रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होते हैं ना वो जिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एजुकेटिंग पीपल्स, ठीक है, किन किन पीपल को, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, फर्टाइल कपल हो गए, मैरिजेबल एज ग्रुप के बारे में इनको बताया जाता है। उनको किन किन चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि अवेलेबल बर्थ कंट्रोल, वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिससे आप अपने बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे किया जाए, पोस्ट नेटल केयर यानी कि मदर का और चाइल्ड का आफ्टर डिलीवरी क्या उनका मतलब सेवा किया जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इनके बारे में भी हमें एजुकेट करना होता है पीपल को। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ सोशली कंसस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर साइज, मतलब कि एक ऐसे ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली का ब्रिंगिंग अप होना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस ऑफ पीपल ड्यू टू द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, है ना, इसके बारे में अवेयरनेस बताया जाए। या सोशल इविल जैसे कि सेक्स एब्यूज ना, सेक्स रिलेटेड क्राइम जो भी होते हैं इन सभी के बारे में बताया जाए सेक्स एजुकेशन में। फॉर बिल्डिंग अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, ठीक है, सेक्स एजुकेशन किस लिए जरूरी है, फॉर बिल्डिंग अप सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान। ये जो भी प्लानिंग बनाते हैं, या फैमिली प्लानिंग हो गई, या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना, ये प्लानिंग हो गए, आरसीएच हो गए, तो इनमें हमें क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो उसके लिए होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फैसिलिटीज, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए वहाँ पे, एंड मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। ये तीन चीज़ होना जरूरी है, तब जाके कोई भी इम्प्लांटेशन, कोई भी
इम्प्लीमेंटेशंस आसानी से लाया जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो, मटेरियल सपोर्ट्स हो। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गया, डिलीवरी में आ गया, एसटीडी में प्रॉब्लम आ गया, एबॉर्शन में प्रॉब्लम है ना, कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंट्रासेप्शंस क्या है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ गया या इनफर्टिलिटी पीरियड प्रॉब्लम आ गया, इन सभी चीज़ों में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये कुछ प्रॉब्लम है जिनके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकले उसका। Implementation of better technique and new strategy from time to time are also required to provide more efficient care of assistance to people। मतलब कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें क्या करें, इम्प्लीमेंट हो बेटर टेक्निक का, है ना, समय पे नए नए टेक्निक आए और उसमें बेटर एडवांसमेंट होते जाए टाइम टू टाइम, एंड ऑल्सो रिक्वायर टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर, है ना, उसमें केयर में एफिशिएंसी बढ़ेंगे, एंड असिस्टेंट टू पीपल। Sedentary ban on amniocentesis for sex determination or to legally check increasing menses of female feticide। मतलब कि फीमेल फेटिसाइड को ही वहाँ पे अवॉइड कर देना कि उसके सेक्स डिटर्मिनेशन जो एमनियोसेंटेसिस से पता करने के बाद फीमेल फीटस को रिमूव किया जा सकता है, रिमूव कर देती है। ये अच्छी बात नहीं है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हो ताकि जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चे उनका इम्यूनिटी अच्छा हो और वो टॉलरेट करें। आर प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशंस इन द कनेक्शंस। ये सभी सारे अपना प्रोग्राम जैसे कि फिटिसाइड न हो, ताकि फिटिसाइड्स ना हो फीमेल चाइल्ड का, ताकि उससे क्या हो ना, सेक्स रेशियो भी बैलेंस हो, है ना। उसके बाद देखते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, सम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन। मतलब एमनियोसेंटेसिस में क्या होते हैं कि कुछ फ्लूइड निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, ठीक है, उसका एनालिसिस करता है। उसमें क्या क्या होते हैं, फीटल सेल होते हैं और डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पे, उन दोनों का एनालिसिस किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस यूज फॉर टेस्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका यूज किया जाता है किसके लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। और इससे जो फीटस आने वाले हैं, है ना, उनकी सर्वाइबिलिटी रेट क्या है ना, वो कब तक जिंदा रह सकते हैं, या उसमें किसी तरह का ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ताकि वो आगे चल के एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज ना क्रिएट कर पाए, या फिर तो इन सभी चीज़ों का देखा जाता है। बट एमनियोसेंटेसिस से सेक्स का डिटर्मिनेशन करके फिर अगर वो फीमेल फीटस है तो उसे अबॉर्ट करते हैं प्रेग्नेंट मदर, तो या फिर उनके फैमिली मेंबर, तो बहुत सारे, तो ये सब चीज़ नहीं होने चाहिए, उसे इलीगल घोषित किया गया है। अब सहेली होता है, सहेली जो है, अब ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि नए नए एडवांस टेक्निक आए, उसमें नया इंप्रूवमेंट हो, तो उसी तरह क्या है, सहेली है ए न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल। ये फीमेल के लिए कंट्रासेप्टिव्स मिला, मतलब कि प्रेगनेंसी को रोकना। कंसेप्शन मीन्स प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होना, एंड कंट्रासेप्शंस मीन्स उसे प्रेगनेंसी को रोकना। तो कंट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल डेवलप बाय साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई इन लखनऊ। और ये इंडिया का वंस ए वीक पिल्स है सहेली, जिससे डेवलप किया गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, बेटर पोस्ट नेटल केयर। ये सभी जो होते हैं ना, मतलब कि सेक्स रिलेटेड मैटर से उनको अवेयरनेस हो, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी हो, ठीक है, गांव में ही किसी अपने घर में ही डिलीवरी ना हो, मेडिकल फर्टिनिटी के पास जाके हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी हो, बेटर पोस्टनेटल केयर हो। उससे क्या होता है, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिससे कि माँ की मरने की दर और बच्चे की मरने की दर कम होती है। नंबर ऑफ स्मॉल फैमिली इंक्रीज होता है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, जो भी एसटीडी हो उसका, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो उसका डिटेक्शन एंड क्योर हो। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पर जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है सभी में क्या हो, फैसिलिटी जो हो वो इंक्रीज हो। ये सभी क्या बताता है, इंडिकेट करता है इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्दी हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अगर किसी सोसाइटी में अवेयरनेस अबाउट सेक्स है सभी के अंदर, है ना, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम हो रहे हैं, बेटर पोस्टनेटल केयर हो रहे हैं, जिससे मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है ना, स्मॉल फैमिली बढ़ रहे हैं, एसटीडी से बचाव हो रहा है। तो ये सभी क्या करता है कि बताता है कि वो सोसाइटी जो है ना वो हेल्दी सोसाइटी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म किया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें और सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।